shapes of d orbital. हमने A1 केमिस्ट्री में पढ़ा है कि d सब शेल has 5 orbitals. ओके और इन d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है आइडेंटिकल, विच इज वाई मैं इनको कहूंगा d जनरेट d ऑर्बिटल. ओके ये भी याद रखिएगा जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उसमें से सबसे पहले को हम रिप्रेजेंट करते हैं dxy से, सेकेंड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं dxz से, dyz से, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर से एंड डी जेड स्क्वायर से. सो मुझे वन बाय वन तमाम ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कस करनी है. तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डी एक्स वाई. हम सब जानते हैं ठीक है ना. ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सेस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सेस और ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सेस. ऑलराइट. ये जो मैंने रेड कलर का एक साइन बनाया हुआ है ये बेसिकली लाइगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये लाइगेंड कोई सा भी हो सकता है. ऑलराइट. तो ये जो रेड पेन से बनाए में ये लाइगेंड्स हैं. ऑब्वियसली ये 6 लाइगेंड्स हैं, 2 3 4 5 6. ऑलराइट. मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मुझे ये डायग्राम बार बार कंस्ट्रक्ट करनी है. ऑलराइट. अब इन डायग्राम्स को अप्लाई और याद करने का तरीका. ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, ये लिखा हुआ है वाई एक्सिस. तो जो एक्सिस इस डायग्राम में से मिसिंग है, इस सिंबल में से मिसिंग है, ऑर्बिटल उस पर ड्रॉ करोगे. तो फॉर इंस्टेंस जेड एक्सिस नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने जेड एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया इसको. सही. जो एक्सिस मिसिंग होगा उस पर एक ऑर्बिटल हमेशा ड्रॉ होगा. एग्री. तो एक्स और वाई दिया हुआ था, जेड तो नहीं था तो मैंने जेड पे एक ऑर्बिटल बना दिया. अब मैं क्या करूंगा, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो मैं इन दोनों एक्सिस के दरमियान में एक बना दूंगा इस तरह से. समझ आ रही है बात. आप नोट कीजिए, क्या ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के ऊपर अवेलेबल है? नहीं ना. क्या ऑर्बिटल वाई एक्सिस के ऊपर अवेलेबल है? नहीं ना. तो फिर कहां अवेलेबल है? बिटवीन द एक्सिस. तो इसका मतलब जो सबसे पहला वाला ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है. तो आप यहां बोलेंगी या बोलेंगे कि डी एक्स वाई एग्जिस्ट
between the axes. कौन से बिटवीन द एक्सेस? भाई एक्स पे नहीं है, वाई पे नहीं है, ठीक है। अगर एक्स और वाई पे नहीं है इसका मतलब वो बिटवीन द एक्सेस है, ठीक। एक और चीज आप नोट करें, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ये एक्सेस है, सारे के सारे लाइगेंड्स ऑन द एक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। ये देखो, ये एक्स एक्सेस पे दोनों है, ये वाई एक्सेस पे दोनों है, ये जेड एक्सेस पे दोनों है। तो सारे के सारे लाइगेंड्स किस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? ऑन द एक्सेस। तो आप लिख सकते हो कि लाइगेंड्स exist on the axis। कितने लाइगेंड्स अटैच किए हैं मैंने यहाँ? 6। इसका मतलब ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। तो आप यहाँ ऐड कर दो कि लाइगेंड एग्जिस्ट ऑन द एक्सिस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये dxy है, तो अब हम डिस्कस करते हैं dxy हो गया, तो dxz देखो। सही है, ये हमने ड्रॉ कर दिया है। सही। अब इधर देखो, यहाँ x एक्सिस के ऊपर और z एक्सिस है, कौन सा एक्सिस गिवन नहीं है? y। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल किस पे ड्रॉ करोगे तुम? y एक्सिस पे। जो एक्सिस मिसिंग हो सिंबल में से उस पे एक ड्रॉ होगा। अच्छा भाई, अब कहां ड्रॉ होगा? x और z। तो ये z है और ये x एक्सिस है, इन दोनों के दरमियान ड्रॉ कर दो लाइक दिस। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि इट ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सिस। क्यों कह रहा हूं बिटवीन द एक्सिस? क्योंकि बेटा यहां लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। आप नोट करें, एक्स एक्सिस से तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं बनाया मैंने। यहां लिखा हुआ है जेड एक्सिस, आप नोट करें, जेड एक्सिस से तो कोई ऑर्बिटल नहीं बनाया। तो फिर कहां बने हुए? इन दोनों एक्सिस के दरमियान में बने हुए ना, विच इज वाई बिटवीन द एक्सिस कह रहा हूं। और लाइगेंड exist on the axis in octahedral geometry। तो हमने सबसे पहले dxy बनाया, फिर हमने dxz बनाया, और अब हम बनाएंगे dyz। अब हम थर्ड देखेंगे, dyz। अब y एक्सिस भी है, z एक्सिस भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैंने ऑर्बिटल कहां ड्रॉ करना है? x एक्सिस पे। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस के ऊपर। सही है। अब लिखा हुआ है y और z, इसका मतलब भाई बिटवीन y और z बनेगा, तो बिटवीन y और z मैं इस तरह से बना देता हूं। एग्री? तो जो एक्सेस गिवन नहीं होता सिंबल में, एक ऑर्बिटल उस पर ड्रॉ होगा, और जो एक्सेस गिवन होते हैं उनके दरमियान में एक ड्रॉ होगा।
तो जैसे y और z था तो मैंने बिटवीन y और z ड्रॉ किया, ये z है ये y है और इन दोनों के दरमियान ये ड्रॉ हुआ है। इस केस में भी हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स exist between the axes, ligand exist on the axis in octahedral geometry. Recording in progress. Okay, now the fourth one is dx square dash y square. So अब हम जाहिर सी बात है बात कर रहे हैं तो इसको इस तरह से ले लेते हैं, एक है x एक्सिस और एक है y एक्सिस। तो ऑर्बिटल्स जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे बनेंगे, तो पहले तो मैं x एक्सिस पे बना लेता हूँ। ये है आपके पास डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। एक्स स्क्वायर कह रहा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के ऊपर होगा, तो ऑर्बिटल एक्स स्क्वायर पे बना दिया हमने। वो कह रहा है वाई स्क्वायर, तो अगर वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब ऑर्बिटल जो है वो वाई स्क्वायर के ऊपर बनेगा इस तरह से। एग्रीड, इसका मतलब ऑन द एक्सिस बनेंगे ही। लैगन को अप्रोच होते हुए दिखा दें, सही है। तो आप नोट करें, इसमें ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट ऑन द एक्सिस, जबकि लिगेंड्स एग्जिस्ट ऑन द एक्सिस इन octahedral geometry. All right, last but not the least, that's dz square. सबसे पहले तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सही है, मैंने लिगेंड्स एडजस्ट कर दिए।
ऑर्बिटल्स जो हैं वो डी जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर जेड एक्सिस ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो हम जेड एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल बना देते हैं, ये बना दिया हमने। एग्रीड। और ये एक नहीं है, ये दो होंगे, एक बिहाइंड द प्लेन भी होगा, वो नजर नहीं आ रहा है इस डायग्राम। समझ आ रही है बात? और एक और बात, और वो बात ये है कि ये भी आपका एक लूप होता है जिसको आप कॉलर ऑफ पी ऑर्बिटल भी कह सकते हो। सो आप नोट करें शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल में कि ये ऑर्बिटल भी ऑन द एक्सिस है, जबकि लाइगेंड्स भी ऑन द एक्सिस एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइगेंड्स एग्जिस्ट ओनली ऑन द एक्सिस इन octahedral geometry। एग्रीड। आप नोट करें इस शेप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल से मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है, नोट कीजिएगा जरा, कि देखिए ये बिटवीन द एक्सिस हैं, ये भी बिटवीन द एक्सिस, ये भी बिटवीन द एक्सिस। आप नोट करें जो ऑर्बिटल है क्या वो वाई एक्सिस पे है? नहीं। क्या वो जेड एक्सिस पे है? नहीं। तो जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर लाइगेंड्स अवेलेबल हैं, क्या वो लाइगेंड्स ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एक्सपीरियंस करेंगे? नहीं। वाई एक्सिस पे कोई ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो रिपल्जन तो नहीं होगा। इसी तरह से जेड एक्सिस के ऊपर भी लाइगेंड अवेलेबल है, उसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए रिपल्जन नहीं होगा। सिमिलरली यहां देखो, यहां एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, लेकिन लाइगेंड अवेलेबल है, ये रहा। तो जब लाइगेंड अवेलेबल है और ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो रिपल्जन भी नहीं होगा। यहां पर जेड एक्सिस पे देखो, क्या ऑर्बिटल अवेलेबल है? नहीं, लेकिन लाइगेंड अवेलेबल है, राइट। इसका मतलब लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन नहीं होगा। सेम हियर, यहां पर एक्स एक्सिस पे कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, बट लाइगेंड अवेलेबल है। वाई एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, लेकिन लाइगेंड अवेलेबल है। दैट मींस कि ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, लाइगेंड अवेलेबल है, तो इसका मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन नहीं होगा। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल के, उसमें से पहले 3 जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, और उन तीनों ऑर्बिटल्स में लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो आखिर के 2 ऑर्बिटल्स हैं, जस्ट लाइक इन दिस केस एंड इन दिस केस, ऑब्वियसली इसमें ऑर्बिटल्स भी ऑन द एक्सिस हैं और लाइगेंड्स भी ऑन द एक्सिस हैं, इसलिए लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन होगा। एग्रीड ऑन दैट? सो फार हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई पहले 5 में से पहले 3 बिटवीन द एक्सिस, आखिर के 2 ऑन द एक्सिस, पहले 3 के दरमियान रिपल्जन नहीं होगा, आखिर 2 में रिपल्जन होगा। अगर होगा तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल का टॉपिक डिस्कस करने लगे।